नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स, तो इसमें अगेन वहीं पहले जो है हम कॉमन सिस्टम समझेंगे। कॉमन सिस्टम, अच्छा, कॉमन सिस्टम में अगर अल्काइल ग्रुप सेम हैं, सेम अल्काइल ग्रुप्स, तो फिर हम नेम ऑफ द अल्काइल फॉलोड बाय वर्ड अमीन, यानी हम लिख देंगे अल्काइल अमीन, ये फॉर्मेट होगा बस नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3NH2, तो मिथाइल और ये अमीन, तो इसका नाम हुआ मिथाइल अमीन। इसी तरह अगर ये फिर CH3NH हो और फिर भी CH3 हो, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल अमीन, या हो जाएगा सेकेंडरी मिथाइल अमीन। फिर डाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंडरी से पता चलेगा कि दो अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं NH के साथ। अगर हम इसका तीसरा हाइड्रोजन भी किसी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करें जस्ट लाइक दिस, तो ये हुआ ट्राई मिथाइल अमीन या टर्शरी मिथाइल अमीन। ठीक। नेक्स्ट, अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हों, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, तो फिर हम फॉलो करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो एक एग्ज़ाम्पल ले दें कि CH3 है, NH है, और इधर जो है CH2 एंड CH3। अब एक इथाइल है, दूसरा मिथाइल है और NH है, तो E पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल अमीन, इथाइल मिथाइल अमीन। सिमिलरली अब अगर तीन अल्काइल ग्रुप हो जाएं, CH3N, ये हुआ CH2 एंड CH3, और यहाँ पे सपोज़ करें अटैच है CH2 एंड CH3। अब अगर हम यहाँ पे देख लें तो मिथाइल है, इथाइल है और प्रोपाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली आप इनको अरेंज कर दें। ई पहले आता है तो ये हो जाएगा इथाइल, फिर M आता है तो मिथाइल, और फिर इसके बाद प्रोपाइल। लेकिन ये प्रोपाइल जो है वो अनब्रांच्ड हैं, तो इस वजह से इसको हम N प्रोपाइल कहेंगे, N प्रोपाइल अमीन। और ये भी टर्शरी अमीन का एग्जाम्पल है, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि टर्शरी अल्काइल अमीन, नो, क्योंकि इधर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो उनको हमने मेंशन करना होगा कि कौन कौन से अल्काइल ग्रुप यहाँ पे बॉन्डेड हैं, मौजूद हैं। तो ये इनका सिंपल के कॉमन सिस्टम नोमेनक्लेचर था। अब जाते हैं आयुपेक सिस्टम की तरफ। आयुपेक सिस्टम में इनका नाम लिखेंगे अमीनो अल्केन,
कभी कभी पोजीशन नंबर ऑफ अमीनो भी इसमें हम इंडिकेट करेंगे। तो अमीनो फॉर NH ग्रुप हो, NH2 ग्रुप हो, NH ग्रुप हो या N ग्रुप हो, तो इसको फिर हम अमीनो ही कहेंगे, अटैच हो और उसका पोजीशन नंबर। और अल्केन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड चेन, जो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम है तो उनके मुताबिक इसको हम अल्केन नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल एग्जांपल इज CH3NH2। अब ये है अमीनो मीथेन, अमीनो फॉर दी NH2 ग्रुप और मीथेन फॉर 1 कार्बन अल्काइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा मीथेन, अमीनो मीथेन। पोजीशन नंबर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखें, CH3 है, CH2 है और NH2 है। तो अब यहाँ भी पोजीशन अगर राइट कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, लेफ़्ट के साथ बॉन्डेड होगा, वहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा अमीनो ईथेन, ईथेन फॉर 2 कार्बन इन द अल्काइल ग्रुप। अब अगर इस फॉर्म में हो कि CH3 CH2 CH2 एंड NH2, और दूसरा जो हो CH3 CH NH2 और इधर CH3। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन का बनता है और अमीनो ग्रुप जो है ये हुआ। अब अमीनो ग्रुप से ही नंबरिंग शुरू करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। अब हमने पोजीशन नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप मेंशन करना होगा, तो ये हो जाएगा 1 अमीनो और 3 कार्बन वाला चेन है तो प्रोपेन। यहाँ पे हम देखेंगे तो अमीनो ग्रुप जो है 1 2 3 सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 अमीनो प्रोपेन, 2 अमीनो प्रोपेन। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसमें हमें ये मिलेगा कि CH3 है, N है, NH और CH3। अब इसको हम आयुपेक नेम कैसे देंगे? तो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप हमारा पेरेंट चेन होगा और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अगर हम इस अल्काइल ग्रुप को पेरेंट चेन कंसीडर करें तो ये NH और CH3 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो इसका अब नाम जो है मिथाइल अमीनो, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हुआ और चेन में एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है तो मिथाइल अमीनो मीथेन, तो ये नाम हो जाएगा मिथाइल अमीनो मीथेन। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करें तो CH3N एक और CH3 भी लगाया, यानी हमने टर्शरी मिथाइल अमीन लिखा। अब यहाँ पे अगेन एक जो है उसको हम पेरेंट चेन ट्रीट करेंगे और ये सारा जो है ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट। आज जो सब्स्टिट्यूएंट है तो वो डाई मिथाइल अमीनो है, तो ये डाई मिथाइल अमीनो, और ये जो है एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है तो ये हो जाएगा मीथेन। तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल अमीनो, डाई मिथाइल अमीनो मीथेन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 है, नाइट्रोजन CH3 and they are bonded to CH2 and CH3। अब यहाँ पे जो कार्बन चेन होगा वो ज़्यादा कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप होगा। तो ये हुआ हमारा पेरेंट चेन और ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट, यानी ये सारा जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बना। अब सब्स्टिट्यूएंट जो है वो डाई मिथाइल अमीनो है और इधर है ईथेन, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल अमीनो और पेरेंट नेम ईथेन। नेक्स्ट कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो कि नाइट्रोजन बॉन्डेड टू CH3 CH2 और इधर बॉन्डेड है मिथाइल के साथ, जबकि इधर बॉन्डेड है CH2 एंड CH3। अब यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग भी करेंगे। तो जो लॉन्गेस्ट चेन हम चूज़ करने वाले हैं तो वो 3 कार्बन का ही बनता है और इसकी नंबरिंग करके तो 1 2 और 3। तो 1 पे नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप अटैच है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ एक इथाइल है, दूसरा मिथाइल है। तो इनको अब हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे और पोजीशन नंबर से शुरू करेंगे। तो ये नाम इसका हो जाएगा कि 1, और 1 पे कौन अटैच है? इथाइल मिथाइल अमीनो। 1 इथाइल मिथाइल अमीनो और फिर उसके बाद प्रोपेन। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को आप यूँ ले लें कि 2 इथाइल मिथाइल अमीनो प्रोपेन है। तो अब इसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरेंट नेम को देखेंगे, दैट इज़ प्रोपेन। तो 3 कार्बन का चेन बनाएंगे, CH3 CH और CH3, और सेकंड कार्बन के ऊपर इथाइल मिथाइल अमीनो अटैच है, यानी इधर नाइट्रोजन बॉन्डेड होगा सेकंड कार्बन से और इसके साथ फिर एक इथाइल ग्रुप है C2H5 और दूसरा मिथाइल ग्रुप है CH3। तो ये नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। तो हमने सारे एग्जाम्पल हमारे कोर्स के मुताबिक पढ़ लिए, तो समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही नोमेनक्लेचर पे आप होल्ड हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मज़ीद एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव CH3 C, फिर यहाँ पे CH3 एंड NH2। तो अब हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो वो 3 कार्बन वाला ही बनेगा। ये हुआ हमारा लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड चेन। अब इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखोगे तो 2 पे अमीनो एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, साथ में मिथाइल भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। ये मिथाइल नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड नहीं है बल्कि पेरेंट चेन के साथ बॉन्डेड है। तो अब इसका नाम अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट लिख दो, तो 2 अमीनो, ये हो जाएगा 2 अमीनो क्योंकि ए पहले आता है, और फिर 2 मिथाइल और पेरेंट चेन में 3 कार्बन हैं तो प्रोपेन।